आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप कभी भी ना भूलें और कभी भी क्वेश्चन को गलत ना करें। तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरा एंड तक देखिएगा। और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर एक दोस्तों क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से पूरा डायग्राम से समझाऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। देखिए, अब आपसे ना डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब डायग्राम आपको एग्जाम में मिलता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा गर्भाशय है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं दोस्तों गर्भाशय, ठीक है। और ये होता है डिब वाहिनी नलिका, ये जो साइड में होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों फ्लोपियन ट्यूब, तो ये आपको याद रखना है। इसे बोलते हैं दोस्तों अंडाशय, ठीक है। और ये आपका ग्रीवा होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ग्रीवा है, ये योनि हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग हर एक पार्ट को मैं बताऊंगा और आप हर एक पार्ट को ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पुरुष में कितने अंडकोश यानी कि टेस्टिकल्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अभी ये पूछा भी जा चुका है, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। तो दोस्तों टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश होते कहाँ पर है। तो दोस्तों ये मेल का जो पेनिस होता है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों टेस्टिकल्स। और ये दो होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, और इस प्रकार से डायग्राम से पढ़ने में आपको चीजें भी समझ आ रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को दोस्तों हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा जिनको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कभी समझ नहीं आता है, तो उनको भी समझ आ जाएगा। और वीडियो को दोस्तों जितना हो सके लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। और हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, हर एक टॉपिक पर दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो मैं बना रहा हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा आपका, बिल्कुल ये लाया जाता है दोस्तों डिबवाही नलिका, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि डिबवाही नलिका, ठीक है, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब कहाँ पर है। तो इसमें आपको ये वाला बताना है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कैसे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आपको इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये दे दिया। आपसे पूछेंगे कि डिबवाही नलिका यानी कि फ्लोपियन ट्यूब कौन से नंबर का है। तो अगर ये दूसरा लगा होगा तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ पूरी वीडियो के दौरान। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अंडाशय। ये होता है दोस्तों अंडाशय। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है, ये वाला होता है अंडाशय, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसको आपको याद रखना है। और फ्लोपियन ट्यूब दोस्तों कौन सा होता है, जो मैं भी आपको बता रहा था, इसको अंडवाहिका भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस वाले को, ठीक है। ये जो ऊपर वाले दो, ये है फ्लोपियन ट्यूब जिसको मैं बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। याद हो रहे हैं ना दोस्तों, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है वीडियो में समझ के। अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे तो प्लीज़ बता देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर समझ आ रहा है, क्योंकि हमें भी थोड़ा पता चल जाए दोस्तों, जो हम मेहनत की है आप लोगों के लिए वो आपको कुछ मतलब फायदेमंद हो रही है या नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5वां, निषेचित अंडा खालिस्तान की परत में समाविष्ट हो जाता है। जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। देखिए निषेचित जो अंडा है दोस्तों खालिस्तान की परत में समाविष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, गर्भाशय में। कहां पर, गर्भाशय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो किसके नीचे मौजूद है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है। अब आपको अगर मैं डायरेक्टली बता के चला जाऊं कि दोस्तों ये है मूत्राशय के नीचे, ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज रखनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा समझिएगा। कहां पर है दोस्तों मूत्राशय, ये है हमारा मूत्राशय। इसके नीचे आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा ये इस तरीके का रेड रेड, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि इसको बोलते हैं। तो यहां पर ये मूत्राशय के नीचे होती है। अब इसको शायद आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर खालिस्तान बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा।
युग्मज यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको बोलते हैं जाइगोट। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फीमेल के दोस्तों 23 क्रोमोजोम्स, ठीक है, और मेल के 23 क्रोमोजोम यानी कि स्पर्म, ये मिलकर के दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, क्या बनता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है, जो कि 46 क्रोमोजोम्स इन 23 पेयर्स, और फिर जाके दोस्तों एक बेबी यानी कि एक बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर रहेगा, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कभी भूलेगा मत। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं आपको ये जो इसके वर्ड्स हैं दोस्तों इंग्लिश के, वो भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। चले अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बाहर आता है। देखिए 28 दिनों बाद दोस्तों क्या होता है, मासिक धर्म होता है लड़कियों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल दोस्तों देखिए गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों ये होता है गर्भाशय, ठीक है, इसकी जो बाहर वाली ये परत दिख रही है ना आपको, ये हर 28 दिन बाद टूट जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, पीरियड्स होते हैं लड़कियों के। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। तो पुरुष में दोस्तों प्राथमिक यौन अंग कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वर्षण, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, टेस्टिकल्स बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, वर्षण जो होता है इसको टेस्टिकल्स बोलते हैं। तो पुरुष में दोस्तों प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, टेस्टिकल्स। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। देखिए कई बार तो आपसे ईयर पूछ लिया जाएगा, यौवन की शुरुआत कितने ईयर से हो जाती है, तो 11 से 12 ईयर से दोस्तों। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। रजो दर्शन दोस्तों इसको बोलते हैं, ठीक है, मेनार्च जिसको मतलब इंग्लिश में बोलेंगे इसको। और फिर आपका आता है मेंस्ट्रुएशन, जो कि 12 से 50 ईयर की होते हैं। और फिर आपका आ जाता है मेनोपॉज, जो कि 50 साल से ऊपर वालों के लिए होता है, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गर्भाशय खालिस्तान के माध्यम से योनि में खुलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गर्भाशय ग्रीवा। ये कहाँ पर होता है, ये वाला होता है। देखिए ये वाला हमारा मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये होता है दोस्तों गर्भाशय, ठीक है। अब ये कहाँ से खुलता, कहाँ से, यहाँ से खुलेगा ना। तो जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों यहीं से खुलता है, और जब बच्चे के लिए मतलब जो मतलब प्रोसेस स्टार्ट होता है वो भी यहीं से होता है। तो ग्रीवा दोस्तों क्या हो जाएगा, गर्भाशय का ग्रीवा यहाँ से खुलता है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुक्राणु अस्थायी रूप से खालिस्तान में रखे जाते हैं। तो ये आपको बताना है, अस्थायी रूप से कहाँ पर रखे जाते हैं शुक्राणु। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, अधिवर्षण, यानी कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको बोलते हैं ये वाला होता है दोस्तों, ये वाला पार्ट होता है ना, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला रेड वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव शरीर में प्रोस्टेट खालिस्तान एक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ये एक दोस्तों क्या है, ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। यह आपको याद रखना है, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ये करता है दोस्तों बिल्कुल मूत्र मार्ग से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये मूत्र मार्ग कौन सा दोस्तों, ये वाली आप नली देख रहे हैं, ये वाली, ये इससे अटैच है ऊपर जाके, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मूत्र मार्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए भाई अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ यार बताना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में ना आज पूरे दिन की मेहनत है मेरी। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा जरूर कि हाँ सर समझ आया, वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि इसीलिए मैं आपको आज थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फोर्स कर रहा हूँ ये बोलने के लिए। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो बिल्कुल बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज पूरे दिन का निचोड़ है ये मेरी मेहनत का, समझ लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय में भ्रूण को प्लेसेंटा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्लेसेंटा इज द राइट आंसर। और प्लेसेंटा दोस्तों कहां पर है, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो है ये रेड वाला दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल युग्मनज, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाइगोट। तो ये आपको याद रखना है, अभी बताया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से आंसर बताइए, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लोग यहाँ पर दोस्तों इसको ना करेक्ट कर लीजिएगा, 17 का ये रहेगा मादाओं में, ठीक है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल अंडजनन, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा ए राइट आंसर, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? तो ये कौन सी हो जाएगी? युग्मनज, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है, जाइगोट जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, गर्भ निरोधक गोलियों में खालिस्तान शामिल होता है, और ये दोस्तों आपका अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, शुक्राणु वाहिका, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं? तो ये दोस्तों कहाँ पर होते हैं? ओवरी में, ठीक है ना, राइट ओवरी, और ये आपकी लेफ्ट ओवरी, और ओवरी दोस्तों ये वाला है अंडाशय जिसको बोलते हैं। तो अंडाशय या फिर ओवरी आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वर्सन, यानी कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टेस्टिकल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अगर इंग्लिश में बोला जाए तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालिस्तान के द्वारा शुक्राणु वर्सन से बाहर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, शुक्राणु वाहिका के द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु वाहिका कौन सी है दोस्तों? ये वाली आपको देख रही है, ये वाली नली, ठीक है, इसको बोलते हैं शुक्राणु वाहिका। तो ये आपका देखना है। देखिए ये जो एक एक पार्ट है ना दोस्तों, ये सारे आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, या फिर मैंने हर एक क्वेश्चन पे वो लगा रखा है दोस्तों डायग्राम, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को आराम से बैठ के समझ सके, क्योंकि हर एक पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक पार्ट से। तो इसलिए सारे पार्ट से क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये क्वेश्चन जाएंगे 150 से ज़्यादा, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर कराया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर बहुत ही इजीली कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है? ये फीमेल में होता है, ठीक है, ग्रीवा जो कि बाहर वाला, जहाँ पर दोस्तों ये गर्भ वाला हिस्सा खुलता है, ठीक है ना, अभी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों ये गर्भाशय होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? तो बहुत ही इजी है ये, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बच्चा है, यानी कि मतलब अगर आप 18 साल से ज़्यादा बड़े हैं, और आपको ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए, केवल लड़कियों को नहीं, लड़कियों को होती है तो उनको तो पता ही होगी, बट सभी बच्चों को भी पता होनी चाहिए। आप जैसे बच्चे मतलब जो 20-21 साल के हैं, ठीक है, सबको पता होनी चाहिए 28 दिनों में। तो इसको कोई भी मतलब इतना बहुत ज़्यादा मतलब इसको वो नहीं करते हैं, छुपाने वाली चीज़ नहीं होती है। पीरियड्स एक नेचुरल वे है जो कि होता ही होता है, ठीक है ना, लड़कियों को। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, पता होना चाहिए मतलब। अगला है 28वां, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? दोस्तों कहाँ पर होती है? फ्लोपियन ट्यूब में, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये वाला, ठीक है। ये तो ओवरी होगी, इसके ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है ये फ्लोपियन ट्यूब होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन खालिस्तान में होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर देखिए, इसके ऊपर ना अलग अलग टाइप से कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, टेस्टिकल्स के ऊपर कई बार बनता है, यानी कि वर्सन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये आपसे कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है दोस्तों। देखिए अंडा तो है, ठीक है, बट शुक्र वाहिका नहीं है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये मेल से है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण है दोस्तों वो पिता पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करना, क्योंकि आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो ये दोस्तों कितने होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र 22 होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, माँ के गर्भ में बच्चा खालिस्तान के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, और कई बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बीज अंडाशन, यानी कि दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दोस्तों प्लेजेंटा, ये वाला होता है ना, ये अभी मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, एक गर्भाशय के लाइनिंग और गुणनमन का जुड़ना, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है।
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, अब बस क्वेश्चन को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, ठीक है। मूत्र मार्ग दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दोस्तों मूत्र मार्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है लैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, ठीक है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन जो है वो लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। लैंगिक प्रजनन में खालिस्तान क्या है दोस्तों, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। देखिए गतिशील जीवाणु कोशिका को दोस्तों कहा जाता है, बिल्कुल सही है, युग्मक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों सिंगैमी कहलाता है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा, सिंगैमी कहलाता है, तो ये कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों एक शुक्राणु और एक अंडाणु से संयुग्मन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपका याद रखना है। दोस्तों डिब के साथ शुक्राणु का निषेच खालिस्तान होता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा फिलोपियन ट्यूब में, ये भी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण खालिस्तान में होता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वर्षण, यानी कि टेस्टिकल्स दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भ्रूण पोष, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ग्राफियन पुटक की गुहिका को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कोटर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग महीने लगते हैं, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों 9 महीने लग जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिका को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों मादा युग्मक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 47 खालिस्तान में मांसपेशियों के लेबुद संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, गर्भाशय, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वर्षण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो उस वाहिका का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुक्रवाहिका, यानी कि दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गर्भाशय की लंबाई चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है, तो इस पे ना 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि गर्भाशय की लंबाई कितनी है, अलग से पूछा जा सकता है, चौड़ाई अलग से, मैंने एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता दिया है। देखिए लंबाई 7.6 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 4.5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है दोस्तों 3 सेंटीमीटर, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है, तो यानी कि पूरा जो यूट्रस होता है ना दोस्तों, इसका वजन कितना होता है, 65 ग्राम होता है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोगों ने जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, आगे आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहेगी।